हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है कलेजी की। यहाँ पर मैंने कलेजी को छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया था। अब जो इस कलेजी में मैं है 2 से 3 चम्मच सिरका डालूँगी और अच्छे तरीके से इसको हाथ के साथ जो है इस तरह से मसलना है, ताकि सिरका जो है हर कलेजी के पीस के ऊपर लग जाए। इससे सिरके में वॉश करने से ये होगा कि इसमें जितनी भी स्मेल होती है, ब्लड वगैरह होता है, वो ख़त्म हो जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हो सिरका डालने के साथ ही इसमें कितना ब्लड जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। जब अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे, उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है और इसे ढककर जो है 10 से 15 मिनट के लिए आपने रख देना है, ताकि कलेजी में जितना भी ब्लड है वो निकल जाए। 10 मिनट बाद जो है कलेजी को दोबारा से हम 2 से 3 बार जो है पानी के साथ धोएंगे। उसके बाद छन्ने में रख देंगे, ताकि इसका जितना भी पानी है वो निकल जाए। आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे, उसे गर्म करेंगे। उसमें अब हमने ये 2 अदद प्याज लिया है, उसे इस तरह चॉप करना है। चॉप करके हम गरम ऑयल में डालेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज हल्का सुनहरी हो जाएगा, तो फिर हम इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 मिनट तक उसकी भुनाई करेंगे। जब अदरक लहसुन की भुनाई हो जाए, तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी आधा कप के करीब दही। तो आप दही की जगह जो है टमाटर भी डाल सकते हो, मर्ज़ी है आप पीस के डाल दें, मर्ज़ी है आप काट कर डाल दें। अच्छी तरह दही डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। दही डालने के बाद इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी नमक। आधा चम्मच नमक ऐड करूँगी, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी का और 1 चम्मच भर के हम लोग इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया। ये तमाम मसाले डालेंगे। डालने के बाद हमने 5 मिनट तक इस मसालों की भुनाई करनी है, ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपने थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालकर इसकी भुनाई करना है। अभी मैंने दही ऐड किया हुआ है, तो इसमें दही का पानी मौजूद है। जैसे ही दही का पानी ड्राई हो जाएगा, तो उसके बाद मैं इसमें फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले की उस वक्त तक भुनाई करूँगी, जब तक के मसाले का कच्चापन दूर नहीं हो जाता। यहाँ पर आप देख रहे हो, आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई लाजमी करनी है, ताकि हमारी ग्रेवी वाली जो है वो कलेजी बनकर तैयार हो। इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं आपने ऐड करना। 2 से 3 दफ़ा पानी डालकर मैंने मसाले की भुनाई कर दी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम कलेजी, जिसको हमने वॉश करके रखा हुआ था। तो कलेजी की अब हमने कम से कम 5 से 8 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। इस दौरान भी अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालना है। ठीक हो गया, क्योंकि अभी कलेजी में जो अपना पानी है उसे पहले हमने भुनाई करके ख़त्म करना है। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पर देखें आप, प्रॉपर जो है यहाँ पर कलेजी की भुनाई हो गई है। तो अब मैं इसमें डालूँगी सिर्फ 1 कप भर के पानी का, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। 1 कप इसमें पानी डालूँगी और पानी डालने के बाद इसे हम कवर करके रखेंगे और 5 मिनट तक पकाएंगे। पहले हम तेज़ आंच पे पकाएंगे, उसके बाद लो फ्लेम पर पकाएंगे, लेकिन 5 से 7 मिनट तक। ज़्यादा हमने कलेजी को नहीं पकाना। आप इसे जितना ज़्यादा पकाओगे, उतना जो है ये सख्त होती जाएगी। आप जितना कम इसे बनाओगे, उतनी ही ये सॉफ्ट और मज़ेदार बनेगी। अब मैंने इसे कवर करके रख दिया। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा, इसका कवर को हटा दिया मैंने। बस अब हमने यहाँ पर जो है इसकी फ्लेम को लो कर देना है। साइडों पे जो मसाला लगा है उसे भी आप चमचे की मदद से इस तरह हटा दें। ये देखें, अब मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी, तो मैंने उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड किया था। अब इसके फ्लेम को हमने बिल्कुल लो करना है और इसमें ऐड करूँगी मैं आधा चम्मच से भी कम गरम मसाला और साथ शामिल कर देंगे हम 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हम रखेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। और जितनी आपने इसकी ग्रेवी रखनी है, उसी हिसाब से आपने इसको कुक करना है। यहाँ पर 3 मिनट के बाद मैंने चूल्हे को बंद कर दिया था और यहाँ पर जो है मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी वाली कलेजी बनकर तैयार है। तो यहाँ पर मज़ेदार जो कलेजी थी वो बनकर रेडी है। आई होप मेरी
आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी और आपने इस ईद पर जो है इसी को ट्राई करना है ताकि आप नाश्ते में ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी जो है ये कलेजी बनकर रेडी होती है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। 10 मिनट के अंदर जो है आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। वीडियो अगर यहाँ तक देख चुके हो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।